नमस्कार दोस्तों। मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने प्रणाम क्यों किया, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध एक ऐसा प्रसंग है जिसे समस्त धर्म और नीति की सीमाओं को झकझोर दिया। जब चक्रव्यूह में फंसे हुए युवा अभिमन्यु वीरतापूर्वक अकेले ही कौरवों को समस्त सेना का सामना किया, तब उनके साहस और अदम्य पराक्रम से भी योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। अभिमन्यु ने न केवल अपने धनुष बाण से महारथियों को परास्त किया, बल्कि अपने कौशल और अद्भुत शौर्य से यह सिद्ध कर दिया कि वह अर्जुन का ही पुत्र है। जब कौरवों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई, तब धर्म और युद्ध नीति की सारी मर्यादाएं भंग कर दी गईं। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन और अन्य महारथी मिलकर उस पर टूट पड़े। अभिमन्यु के पास न तो रथ था, न धनुष, न बाण, फिर भी वह गदा और तलवार के सहारे अकेले ही रणभूमि में खड़ा रहा। उसकी प्रत्येक श्वास में वीरता झलक रही थी। इसी दौरान जब वह अंतिम समय में जमीन पर गिरा, तब कर्ण ने उसे देखा। यद्यपि कर्ण स्वयं युद्ध का सहभागी था, परंतु भीतर से उसका हृदय अभिमन्यु की वीरता से प्रभावित था। यही कारण था कि मरते हुए अभिमन्यु को देखकर कर्ण ने उसको प्रणाम किया। कर्ण ने प्रणाम करते हुए कहा, वीरता के प्रति सम्मान। कर्ण सदैव ही वीरता और शौर्य का उपासक रहा था। वह जानता था कि एक सच्चा योद्धा वही है जो मृत्यु को सामने देखकर भी पीछे न हटे। अभिमन्यु ने जिस तरह अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना को रोक रखा, वह अद्वितीय था। कर्ण का प्रणाम उस वीरता की स्वीकृत था। धर्म की अनुभूति। यद्यपि कर्ण तो दुर्योधन का मित्र था और उसके पक्ष में खड़ा था, परंतु भीतर से वह जानता था कि अभिमन्यु का वध अन्यायपूर्ण था। वह अकेले बालक पर इतने महारथियों का साथ आक्रमण धर्म सम्मत नहीं था। अभिमन्यु की मृत्यु ने कर्ण के भीतर के धर्म को झकझोर दिया। उसका प्रणाम मानो एक मौन स्वीकृत था। वह मृत्यु अन्याय की प्रतीक है, कौरवों की हार का संकेत। अभिमन्यु की मृत्यु ने यद्यपि पांडवों को शोक दिया, परंतु कौरवों की विजय की नींव खोखली कर दी। कर्ण समझ गया था कि जिस दिन पुत्र ने इतनी कम आयु में यह पराक्रम दिखाया, उसके पिता अर्जुन के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। कर्ण का प्रणाम मानो यह स्वीकार करता है कि भविष्य में कौरवों के पक्ष में नहीं है, स्वयं ही पीड़ा का प्रतिबिंब। कर्ण स्वयं अपने जीवन में अन्याय और अपमान का शिकार रहा। वह जानता था कि कैसे भाग्य और परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर कर देती हैं। जब उसने अभिमन्यु को असहाय होते देखा, तो उसे अपनी स्थिति का आभास हुआ। प्रणाम करके उसने उस बालक की पीड़ा को अपनी पीड़ा का ही विस्तार माना। योद्धा धर्म का अंतिम आदर। युद्ध में प्रतिद्वंदी भी सम्मान का अधिकार होता है। अभिमन्यु ने जिस शौर्य से पराक्रम अंतिम क्षण तक युद्ध किया, वह कर्ण को बाध्य कर गया कि वह उस महायोद्धा को प्रणाम करे। यह प्रणाम उसके योद्धा धर्म का परिचय था। दोस्तों, मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण का प्रणाम केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि उसके हृदय की सच्ची भावनाओं का प्रतीक था। उस क्षण कर्ण ने यह स्वीकार किया कि अभिमन्यु ही सच्चा वीर है और अन्याय के बीच भी धर्म पराक्रम ज्योति जलाकर गया। यह प्रणाम केवल एक योद्धा को नहीं, बल्कि सत्य, साहस और धर्म को समर्पित था। इस प्रकार कर्ण का अभिमन्यु को प्रणाम करना उस महागाथा का सबसे मार्मिक दृश्य बन गया, जहाँ शत्रु भी शौर्य के आगे नतमस्तक हो गया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।